गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 16 मई 2023 से स्पेशल ड्राइव फॉर फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशंस एंड फेक इनवॉइसेस को लेकर के स्पेशल ड्राइव जो होने वाली है, इसको लेकर के काफ़ी लोगों की काफ़ी सारी टेंशन जो है वो आ रही है और काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो भी लोगों के मन में हैं कि होगा क्या इस स्पेशल ड्राइव में। क्या हम लोगों के ऊपर सीधा डिमांड निकल जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा? तो क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं? जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये चीज़ समझ में आए। जो हमने इससे लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको ये बताया था कि 16 मई 2023 से लेकर के 15 जुलाई के बीच में जो ये चलना है पूरा का पूरा अभियान, उस दौरान आपको कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि सही तरीके से मेंटेन करनी है। उसके बावजूद भी अगर टैक्स ऑफिसर आपके प्रीमाइसेस पे आते हैं और उनको कोई चीज़ ऐसी मिलती है जो कि आपके रिकॉर्ड के हिसाब से डिस्क्रिपेंसी रहती है, लेकिन आपके पास उसका प्रॉपर जवाब है, तो क्या होगा और करना क्या है? इसके लिए आपको मैं फिर से लेके चलता हूँ उसी इंस्ट्रक्शन पे। इंस्ट्रक्शन अपने आप में बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है। यहाँ देखिए सबसे पहले इस चीज को कि आइडेंटिफिकेशन जो है फ्रॉडुलेंट जीएसटी नंबर का, वो होगा कैसे? वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड रिस्क पैरामीटर्स। जीएसटीएन विल आइडेंटिफाई सच फ्रॉडुलेंट जीएसटीएन फॉर स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज। यानी कि जीएसटीएन जो है वो कई सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे ये डिसाइड करेगा कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्रॉडुलेंट तरीके से नहीं लिया गया हो। इसके लिए जो टूल्स यूज किए जाएंगे वो अलग अलग टूल्स जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी डिस्कशन हमने ऑलरेडी करी। उसके बाद अगर जीएसटी पोर्टल ने ये बताया कि हाँ आपके जीएसटी नंबर पे कोई ना कोई डाउट है, तो अब यहाँ पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे मांगी जाएगी और यहाँ आपको अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर जीएसटी के ऑफिस से कोई भी आपके पास कम्युनिकेशन आए, लेटर आए, नोटिस आए, तो उसका टाइमली कंप्लायंस आप लोग करेंगे। इस चीज का इंश्योरेंस होना चाहिए, मतलब ये चीज बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। कोई भी क्लैरिफिकेशन अगर डिपार्टमेंट चाहता है आपसे, अगर आप जेन्युइन हैं तो आप उस पर्टिकुलर एलिगेशन का प्रॉपर रिप्लाई एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ जो है वो आपको देना है। जैसे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर एक एक्शन यहाँ मेंशन किया गया है कि जो सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट पाया जाएगा उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि जीएसटी के अंदर कैंसलेशन का क्या प्रोसेस है। कैंसलेशन ऐसा नहीं है कि आज आए कल कैंसिल हो जाएगा नंबर, जी नहीं। इसके पहले आपको एक सो कॉज नोटिस दिया जाएगा, आपको एक इंटीमेशन दिया जाएगा, आपसे पहले पूछा जाएगा कि आपका नंबर क्यों नहीं कैंसिल किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राउंड्स। अगर आप उसका रिप्लाई नहीं देंगे, आप उसको कंप्लाई नहीं करेंगे, आप अपनी क्लैरिफिकेशंस नहीं देंगे, तो उसके बाद आप इस सो कॉज नोटिस के बिना रिप्लाई के कैंसलेशन जो है वो देख पाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं है डायरेक्टली उठा करके नंबर जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि आपको अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपर कर लेने हैं। साथ ही साथ जो भी कम्युनिकेशन लेटर आए वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ आपको उसका जवाब देना है। अगर आप नोटिस का रिप्लाई एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ देना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रोविजन में क्या बातें लिखी हैं, और इसके लिए आप हमारा जीएसटी का प्रैक्टिकल फुल कोर्स जो है उसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं, जिसमें हर एक सेक्शन के बारे में हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी आपको अगले 1 साल तक के लिए अवेलेबल करवाई जाएगी। तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उस लिंक पे जा करके भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इस पर्टिकुलर कोर्स को एनरोल करा सकते हैं। इसके बाद जब आप देखेंगे तो एक तो एक्शन हो जाएगा कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल है। अब मान लेते हैं कि आपने रिप्लाई नहीं दिया और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो जाने से सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती हैं।
इसके बाद भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन को रिवोक करा लें। और जब कैंसिल हो जाता है तो जिस बेसिस पे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उससे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, उससे रिलेटेड जो सपोर्टेड एविडेंसेस हैं उसको आप प्रॉपरली अरेंज करके प्रॉपर ऑफिसर को सबमिट करेंगे अलॉन्ग विथ ऑल द डेटा रिक्वायर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है उसके बाद वो रीस्टेट हो जाएगा। आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि इन केस आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। इसी तरीके से जो दूसरी कार्रवाई है वो ये बोली जाती है कि रेसिपिएंट का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो रेसिपिएंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो क्या, वो ये है कि आपके सप्लायर जो हैं वो नॉन एग्जिस्टेंट पाए गए इसलिए आपका आईटीसी ब्लॉक होगा। तो ऐसा नहीं है आईटीसी ब्लॉक हो गया अब आप कुछ नहीं कर सकते। आपको इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू जाना होगा कि जो रेसिपिएंट है वो नॉन एग्जिस्टेंट, जो टैक्स पेयर्स बता रहे हैं या टैक्स ऑफिसर्स आपको कह रहे हैं, आपको ये प्रूव करना होगा कि जब आपने माल परचेज किया था वो उस पीरियड में क्या वो एग्जिस्टेंट थे, नहीं थे, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से पहले सेक्शन 16 के प्रोविजंस को कंप्लाई किया है या नहीं। ये सारी बातें आप जब प्रूव कर देंगे तो आपका आईटीसी जो ब्लॉक हुआ है वो भी अनब्लॉक हो जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चल रही है वो चल रही है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर के। हाँ, यहाँ आपको थोड़ा सा सतर्क होना है क्योंकि ये बिल्कुल प्रोसीजरल चीज है। अब आपके जीएसटी नंबर ही नहीं लिखे बोर्ड पे तो इस पे आप कोई सफाई नहीं दे सकते, सिर्फ इतना कि ये हमसे एक मानवीय बोलिए से टैक्स का कोई नुकसान नहीं है तो इस पे पेनल्टी ना लगाई जाए। तो ऐसी स्थिति में आप ना पहुंचे, कम से कम इन चीजों को जो जीएसटी नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह अमेंड करना है, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपका मेजर इम्पैक्ट आएगा नंबर कैंसिलेशन, आईटीसी ब्लॉकिंग या फिर सेक्शन 73 और 74 के अंदर डिमांड एंड रिकवरी के जो प्रोसीडिंग्स आते हैं उसके अंदर भी आपको एम्पल टाइम मिलेगा अपनी बात को रखने का। क्योंकि जब भी कोई ऑर्डर निकलता है डीआरसी 07 होता है उससे पहले आपको सो कॉज नोटिस दिया जाएगा डीआरसी 01 में, जिसका रिप्लाई आपको प्रॉपरली देना है ताकि आपका केस जो है वो कंफर्म ही ना हो और डिमांड जो है वो कभी बने ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको एक साथ 16 मई 2023 के बाद अगर आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई होती है तो इन सब एस्पेक्ट को देखते हुए आपको फर्दर एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भैया अब तो 16 मई के बाद सारी चीज़ें ख़त्म ही हो जाने वाली है, कोई भी चीज़ सही नहीं हो सकती, सारी चीज़ें अब हम लोगों का जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और 5 लाख की पेनल्टी। नहीं भैया, 5 लाख की कोई पेनल्टी नहीं है। गलत इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ, हमारी वीडियो शेयर करो, सही इन्फॉर्मेशन दो लोगों को। 5 लाख की कोई पेनल्टी वेनल्टी नहीं है जीएसटी नंबर नहीं लिखने पर। मैक्सिमम जा सकती है 50,000 की, वो भी कम की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स ऑफिसर्स अजम्पशन। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको समझनी जरूरी। और इन चीज़ों का एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो दिए गए लाल कलर के बटन को प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। और आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि 16 मई के बाद जो एक्शंस लिए जाएंगे, इन एक्शंस के ऊपर आपको किन चीज़ों का स्पेशल फोकस रखना है, किन चीज़ों का स्पेशल ध्यान जो है वो रखना है, अपनी रिटर्न्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें अपडेट करके रखनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।